आज हम सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिक्कों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें अभिलेखों के बारे में पता होना चाहिए, हमें स्मारक और भवनों के बारे में पता होना चाहिए, स्मारक और भवन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमें अगर अब सिक्के के बारे में पढ़ना है, अब हमें सिक्के के बारे में पढ़ना है। इसमें अगर सिक्कों के माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 206 BC से लेकर 300 AD तक की जानकारी सिक्कों के बारे में इतिहास की जानकारी सिक्कों के माध्यम से पता चल जाती है। ओके, फिर सिक्के बनते किसके थे? सिक्के मुख्य रूप से सोने के, चांदी के, तांबे के और शीशे के बनते थे। शीशे के सिक्के जो है सबसे ज़्यादा किसने ढलवाई कराई? सातवाहन कालीन राजाओं ने शीशे के सिक्के ढलवाए। मौर्योत्तरकालीन शासकों ने सबसे सर्वाधिक सिक्के ढलवाए और सोने के सिक्के उन्होंने सर्वाधिक ढलवाए मौर्योत्तरकालीन। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था, जिसमें मुख्य रूप से हाथी, पशु, पेड़, सांड, इन सब चिन्हों का उसमें छपाई किया जाता था और ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहा सिक्के कहा जाता था। और ऐसे सिक्के 5वीं सदी में सर्वाधिक प्रचलित थे। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई सिक्के का प्रचलन भी देखने को मिलता है और ऐसे सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण प्राप्त होता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने। ये सारी बातें ठीक है। थैंक यू।